हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, गुड इवनिंग। आज है 7 जुलाई 2024, आज है संडे। तो यह एक एजुकेशनल वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हम कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं तो उसमें एक आता है पॉइंट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के फंडामेंटल चेक करते वक्त क्यों देखना जरूरी होता है, क्यों हम देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका पॉजिटिव शो कर रहा है या फिर निगेटिव शो कर रहा है किसी भी कंपनी का। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैश फ्लो देखना क्यों ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी का, हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए एक कहानी के थ्रू हम आपको शेयर करते हैं कि क्यों देखना ज़रूरी होता है। मान लीजिए हम एक एंटरप्रेन्योर है जो कि हमारे दिमाग में चल रही थी कि पानी पूरी का ठेला लगाते हैं किसी पार्क में, जहाँ पे कि सुबह और शाम भीड़ इकट्ठा होता है। सुबह और शाम दो टाइम भीड़ इकट्ठा होता है। तो हमारे दिमाग में आया कि पानी पूरी का ठेला लगाते हैं उस पार्क में। तो फिर मेरे पास पैसा नहीं था तो हम अपने फ्रेंड से बोरो किए 1000 रुपये। 1000 रुपये लेकर के फिर हम कुछ किचन इक्विपमेंट पे 500 रुपया खर्च किए और 500 रुपया बचा हुआ था जो वो पानी पूरी के इंग्रेडिएंट्स पे खर्च किए। तो टोटल खर्च हो गया मेरा 1000 रुपया। और ये बैलेंस शीट पे मेरा एसेट का काम कर रहा है 1000 रुपया। ठीक, अब लायबिलिटी और इक्विटी तो चुन्नू जो दिया था 1000 रुपया उसका हो गया। मान लीजिए जो मेरा फ्रेंड चुन्नू है उससे हमने 1000 रुपया लिया। उसके बाद उसको फिर मार्केट में हम जाते हैं, ठेला लगाते हैं पार्क के पास, और जहाँ पे कि हम मेरा कॉस्टिंग है एक प्लेट का 1 रुपया और हम बेच रहे एक प्लेट 10 रुपया में। ठीक, तो 9 रुपया मेरा प्रॉफिट आ रही है, वहाँ पे 9 रुपया प्रॉफिट आ रही है। तो हमने सेल किया वहाँ पे 200 प्लेट, 200 प्लेट्स टोटल हमने सेल्स किया एक दिन में। और जब शाम को अपने घर पे उसका हिसाब किताब किए तो उसमें पता लगा हमें कि 1800 रुपया प्रॉफिट हुआ हमें। कैसे? एक प्लेट का दाम 10 रुपया हुआ। ठीक, तो 200 प्लेट हमने सेल किया तो टोटल सेल्स हुआ मेरा 2000 का, जहाँ पे कि एक प्लेट का दाम मेरा 1 रुपया लागत है। तो 200 प्लेट का 200 रुपया हो गया, माइनस किए 2000 में से 200 तो 1800 रुपया मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। पर मेरे दिमाग में एक बात और आया कि भाई जब वहाँ पे और भी उस पार्क में और भी ठेला वाले होंगे और भी गोलगप्पे वाले होंगे तो उनका शेयर हमें खाना है, उनका मार्केट शेयर जो भी है वो हमें खाना है। तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक और बात आया कि हम क्या करते हैं कि क्रेडिट पर खिलाते हैं कि जो व्यक्ति, यदि आप कैश आज कैरी करके नहीं लाए हैं या फिर आपके पास पॉकेट में कैश नहीं है, तो हमने उनको बोला कि कल आप दे सकते हैं, आज खा सकते हैं और कल आप हमें पैसा दे सकते हैं। तो इससे हो गया क्या कि यहाँ पे जो भी मार्केट वहाँ का अदर पानी पूरी जो भी बेच रहे थे उनका कस्टमर भी मेरे पास आने लगे। और ऐसे में मान लीजिए कि फिर हम उस दिन का दुकानदारी मेरा चला और उस दिन भी हमने 200 प्लेट सेल किया। तो 200 प्लेट सेल किया जिसमें से कि 90 ऐसे प्लेट थे जो कि क्रेडिट पे खा के गए, मतलब कि आज खाए और बोले कि कल पैसा दे देंगे, आज पैसा नहीं लाए, तो क्रेडिट पे खा के गए। तो मेरे पास शाम को जब हम उसका हिसाब किताब करेंगे तो हमारे पास टोटल उसका इनकम कितना निकल के आएगा, 90 माइनस 200 यानी कि 110 प्लेट का पैसा हमारे पास आ जाएगा। 110 प्लेट का पैसा हमारे पास आया यानी कि 110 गुने 10 यानी कि 1100 रुपये। और टोटल लागत मेरा पूरा प्लेट 200 पे 200 रुपया हुआ। तो 1100 माइनस 200 टोटल मेरा इनकम हुआ 900। तो कैसे देखें कि आप हमने जो भी जब क्रेडिट पे खिलाना शुरू किया तो जो 90 जो व्यक्ति ऐसे आए जो क्रेडिट पे खा के गए कि कल पैसा दे जाएंगे, तो कैसे वो मार्केट, मान लीजिए चलिए अब आगे ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो जो आज खा के गए हैं मान लीजिए वो कल भी नहीं आए, कल भी हमारा वो पैसा नहीं आया मार्केट से वापस मेरे पॉकेट में, तो क्या होगा? धीरे धीरे हम अपने बिजनेस को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। मान लीजिए आज जैसे जो हमने बताया कि क्रेडिट पे खाना है,
क्रेडिट पे खा के गए और वो फिर कल वापस नहीं आए, वहाँ से पैसा मेरा रिकवर नहीं कर रहा है, वहाँ से पैसा मेरे पास वापस नहीं आ रही है, तो क्या होगा, हम धीरे धीरे अपना बिजनेस को नीचे की तरफ ले जाएंगे ना। क्योंकि पहले तो सेल्स था मान लीजिए 2000 का हम बिजनेस किए, लागत था मेरा 200, तो 1800 पॉकेट में आ गया। फिर अब जब अगले दिन पता है कि क्रेडिट पे जो ऑफर आ गया मेरे पानी पूरी ठेला के पास, तो वहाँ पे कितना 110 प्लेट का हमारे पास पैसा आया, 110 प्लेट का पैसा आया, और 90 प्लेट ऐसे थे जो क्रेडिट पे खा के गए, जो नहीं आए कल वापस। तो ये बिजनेस अगर कितना दिन टिकेगा, हार्डली 1 महीना 2 महीना, उसके बाद तो पैसा मेरे पास बचेगा ही नहीं कि अदर फिर से हम बिजनेस करेंगे। तो यही कारण होता है कैश फ्लो अगर नेगेटिव जाता है तो उस कंपनी से आपको बच के पैसा डालना है, इन्वेस्टमेंट करना उस कंपनी से बच के, ताकि आप बच पाए। नहीं तो एक दिन बिजनेस तो एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा ना। ऐसे कैश फ्लो अगर निगेटिव आते जाएगा तब तो एक दिन बिजनेस उसका ख़त्म ही हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्यों कैश फ्लो देखना ज़रूरी होता है कंपनी का। कैश फ्लो पॉजिटिव रहे तो कंपनी में आप जरूर इन्वेस्टमेंट करें, कैश फ्लो निगेटिव आ रही है तो वहाँ से थोड़ा सा बचने का कोशिश करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।